विरोध का यह प्रदर्शन पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है कि छात्र और अभ्यर्थी लगातार सरकार पर दबाव डालने के लिए अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ तक हर जगह प्रदर्शन ही प्रदर्शन। लोगों का गुस्सा इस बार सिस्टम पर दिख रहा है। कहीं बीपीएससी के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं तो कहीं शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं सरकार से मांग मनवाई जा रही है तो कहीं लोगों तक आवाज पहुंचाई जा रही है। ये जो तस्वीर आपको हैरान कर सकता है, ये कुंभ में डुबकी लगाने जाने वाले किसी श्रद्धालुओं की तस्वीर नहीं और ना ही किसी संत समाज के लोगों की तस्वीर है। दरअसल ये उन शिक्षकों की तस्वीर है जो सड़क पर दंडवत करते हुए जा रहे हैं कि सरकार तक उनकी आवाज पहुंच जाए। दरअसल इनकी बहाली सरकार ने की थी शिक्षक के तौर पर, लेकिन सवाल इनकी नौकरी पर उठा तो सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय से इनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा। अपनी नौकरी को जाते देख ये लोग सरकार से हस्तक्षेप कर इस पूरे मामले की जो है वो रास्ता निकलवाने में जुटे हुए हैं। इन लड़कियों को देखिए, इन शिक्षकों को देखिए, इनके बीच जो नारा, जो स्लोगन है वो दिखाई पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने जब यह मामला उठाया तो अब यह सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा किया। प्रियंका गांधी ने इस वीडियो में लिखा, छत्तीसगढ़ का यह वीडियो देश के युवाओं की दुर्दशा का एक छोटा सा उदाहरण है। प्रदेश में 33,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और 1 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने 3,000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया। ये वही लड़कियां नौकरी की गुहार लगाते हुए इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर लेटकर विरोध जता रही है। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत राज्य के कई जो युवा हैं वो भाजपा के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा ने पूरे देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। ये वीडियो था जिसकी चर्चा प्रियंका गांधी वाड्रा ने की है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो वीडियो छत्तीसगढ़ का डाला है, इसमें कुछ युवक और युवतियां सड़क पर दंडवत होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में अपना हक लेकर रहेंगे। अब ये पूरा मामला क्या है आपको बता देते हैं। यह मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां 2897 सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। इन शिक्षकों की भर्ती एनसीटीआई नियम 2018 के तहत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद इनकी योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वे सरकार से न्याय की मांग करें। इसी के चलते निलंबित शिक्षकों ने रायपुर में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने शहर के मान चौक से सादनी दरबार तक दंडवत यात्रा निकाली। उन्होंने सड़क पर लेटकर विरोध जताया। ये शिक्षक 14 दिसंबर से अंबिकापुर से अनुनय यात्रा पर थे। वह 19 दिसंबर से नवा रायपुर के त्रुता में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग सेवा, सुरक्षा और समायोजन की है। सरकार का ध्यान खींचने के लिए दंडवत यात्रा करके ये लड़कियां, ये युवतियां सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हैं। सरकार ने इस पूरे मामले पर एक कमेटी बनाने की बात कही है, लेकिन ये तय नहीं है कि कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी। इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का सीधे तौर पे कहना है कि ये उस वक्त की सरकार की लापरवाही का खमियाजा है, जबकि वर्तमान सीएम पर कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने छात्रों को जो नौकरी दी गई थी, बेरोजगारों को उनकी नौकरी छीन रहे। इधर शिक्षकों के आंदोलन का 26वां दिन चल रहा, तकरीबन 1 महीना पूजने को है। वे अलग अलग तरीके से रोज जो है वो विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध का एक हिस्सा यह है कि सभी छात्र दंडवत होकर सरकार और सिस्टम तक अपनी आवाज पहुंचा सके। लिहाजा उन्होंने इस तरीके के शांतिपूर्ण आंदोलन का फैसला किया। उनके आंदोलन के बीच सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती भी थी। पुलिसकर्मी भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते सड़क चलते हुए रास्ते पर
इन लोगों ने जिस तरीके से खासतौर पे जो लड़कियां हैं जो नंगे पांव दंडवत करते हुए आगे बढ़ रही थी और सरकार से अपने लिए न्याय पाने की उम्मीद में नारेबाजी भी कर रही थी, अब इन लोगों की तस्वीर जब निकलकर सामने आई तो इसे लेकर हर जगह चर्चा शुरू हो गया है। और इसी कड़ी में कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाया है। हालांकि इससे जुड़े जो तमाम खबरें हैं वो अब सोशल मीडिया पर लोगों के जेहन में आया है और हर कोई इस वीडियो की चर्चा कर रहा है। जैसे प्रियंका गांधी ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ का वीडियो देश के युवाओं की दुर्दशा का एक छोटा सा उदाहरण है। तो देश में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि कई राज्यों में इस तरीके के हालात बने हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पिछले कई दिनों से बीपीएससी के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से परीक्षा के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी बातें नहीं सुनी है। इस वजह से 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी उसके बाद से उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इधर बिहार में भी शिक्षकों का एक गुट पहले से प्रदर्शन कर रहा है, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का गुट प्रदर्शन कर रहा है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के नाम पर मध्य प्रदेश के जो वहां पे सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी आयोग के जो है वहां पर लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। तो पूरे देश में, झारखंड में प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का, तो पूरे देश में जो छात्र हैं वो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए नायाब तरीके अपना रहे हैं जिससे सिस्टम तक उनकी बातें पहुंच जाए, उनकी तस्वीर पर देश की मीडिया में चर्चा हो। विपक्ष के नेताओं को शायद जो तस्वीरें पसंद आती है वो अपने राजनीतिक सुविधा के हिसाब से उसे लेकर आवाज तो उठाते हैं, लेकिन उन आवाजों की गूंज के बीच इन लोगों का, इन अभ्यर्थियों का, इन छात्रों का, इन जो नौजवान हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी की चाहिए, जिनकी तलाश में ये लोग भटक रहे हैं, इनकी आवाज सिस्टम तक कब पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल है। ये किसी एक राज्य की घटना नहीं बल्कि ये पूरे देश के लाखों बेरोजगारों की समस्या है जो सड़कों पर उतरकर कहीं लाठी खाते हैं तो कहीं पानी की बौछार झेलते हैं तो कहीं इस चिलचिलाती जो है कड़कड़ाती ठंड में, चिलचिलाती धूप में, सड़कों पर इस कड़ाके के मौसम में खुले आसमान के नीचे, तो कभी गर्मी के उमस वाले दिन में खुले छत के नीचे विरोध प्रदर्शन करते हैं। किसी का आंदोलन सालों साल चलता है तो किसी का महीनों तक, लेकिन सिस्टम और सरकार जो वादा करके चुनाव में आती है वो शायद चुनाव जीतने के बाद भूल जाती है, तभी तो ऐसे लोग सड़कों पर उतर के अपना विरोध जताते हैं। खैर, ये तस्वीर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए किस तरीके से जो महिलाओं की टीम है, जो शिक्षक हैं, तकरीबन 3000 के आसपास, 2800 कुछ जो शिक्षक हैं, अब इनकी नौकरी जाने का मामला है, लिहाजा ये युक्तियां जिन्होंने एक सपना देखा था, कई लोगों की इसमें शादी हो गई थी कि ये शिक्षक हैं, लेकिन सरकार के एक गलत फैसले ने इनको अब सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब इनके आगे के पूरे जीवन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो क्या करें, लिहाजा सड़क पर उतरकर दंडवत कर रहे हैं कि शायद अब तो सरकार, सिस्टम पिघल जाए और इनकी फरियादें सुन ली जाए। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल,
माई बहन मान योजना के बारे में। का हो? तेजस्वी जी वादा कई बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाए। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ